हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th की साइंस की वर्कशीट करेंगे, इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट नंबर 4, जो कि हमारी 23/4/2021 की वर्कशीट है, जिसका टॉपिक है सेप्रोफाइट्स। मैनी टाइम्स वी सी सम स्मॉल फ्लगी अम्ब्रेला लाइक प्लांट ग्रोइंग ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. They take their nutrition from the rotting wood of a dead tree. बहुत सारे अम्ब्रेला लाइक प्लांट्स है, जैसे कि ये मशरूम है, मशरूम का प्लांट दिखाया हुआ है जो कि ग्रो करता है रोटिंग वुड्स, मतलब जो गली सड़ी वुड है, रेनी सीजन में जो वुड ख़राब हो जाती है, गल सड़ जाती हैं, उन्हीं से ये अपना क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, या फिर स्मॉल एनिमल, डेड एनिमल से। ठीक है, तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हमने क्या पढ़ा, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन डेड और डिकेइंग मैटर से लेता है, उसे हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स. जैसे कि फंगाई से मशरूम्स, ब्रेड, मोल्ड एंड ईस्ट. ठीक है, ये सभी एग्जांपल्स हैं सेप्रोफाइट्स के. इसके बाद है फंगाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम. फंगाई कहाँ कहाँ ग्रो करती है, अचार पे, लेदर चमड़े पर, या फिर कपड़ों पर, या अदर आर्टिकल्स पे. जब वहाँ उसे हॉट और ह्यूमिड नमी वाली वेदर मिलता है तो बहुत लंबे समय तक, तो क्या होता है, उन सब चीज़ों पर फंगाई ग्रो करने लगती है, मेनली रेनी सीजन्स में. द फंगाई स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर. फंगाई के स्पोर्स जो है एयर में प्रेजेंट होते हैं. व्हेन दे लैंड ऑन द वेट एंड वार्म थिंग, जब उन्हें वेट और वार्म कंडीशन मिलती है तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं. ठीक है, फंगाई कैन बी यूज़फुल एज वेल एज हार्मफुल. फंगाई हमारे लिए यूज़फुल भी है और हमारे लिए हार्मफुल भी है. मशरूम, फर्स्ट है मशरूम जो कि वेजिटेबल्स के रूप में खाते हैं. ईस्ट जो कि अल्कोहल बनाने में यूज़ होता है. और इसके बाद है पेनिसिलिन, वो भी हमारी मेडिसिनल एंटीबायोटिक बनाने में यूज़ होती है. तो अब हमारी कौन कौन सी हैं जो कि यूज़फुल है. फर्स्ट हमने पढ़ा मशरूम, सेकंड हमने पढ़ा ईस्ट, एंड थर्ड हमने पढ़ा पेनिसिलियम. तो ये तीनों फंगाई ऐसी होती हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल है. इसके बाद है फंगाई ऑल्सो कॉज डिजीज़ इन प्लांट एंड ह्यूमन बींग्स. कुछ फंगाई ऐसी होती है जो प्लांट्स और ह्यूमन बींग दोनों में डिजीज़ कॉज करती है. स्किन की डिजीज़ भी हो जाती है, जैसे कि रिंग वॉर्म्स वगैरह ह्यूमन्स में, वो फंगस की वजह से ही होता है. ठीक है, अब एक एक्टिविटी देखते हैं. टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विथ वाटर. अगर एक ब्रेड लेते हैं, उसको हम थोड़ा सा गीला कर लेते हैं, मॉइस्चर दे देते हैं उसे, और उसको वार्म प्लेस पे 2-3 डेज़ के लिए छोड़ देंगे, तो क्या होगा, हमें कुछ फ्लपी पैचेस दिखाई देने लगेंगे, जिस तरह के इसमें ग्रीन ग्रीन कलर के पैचेस नज़र आ रहे हैं. दीज पैचेस क्या हैं, फंगस प्लांट्स. इसका मतलब इसके ऊपर फंगस ग्रो कर चुका है. ठीक है, इसके बाद है सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एक साथ रहते हैं और शेयर करते हैं अपना शेल्टर भी और न्यूट्रिएंट्स भी. दोनों चीज़ आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सिम्बायोसिस. एंड उन प्लांट्स को हम कहते हैं सिम्बायोटिक प्लांट. जैसे कि सर्टेन फंगाई लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट. कुछ फंगाई होती है जो कि रूट ऑफ प्लांट्स की रूट में रहती हैं और उसी से अपना न्यूट्रिशन लेती हैं. उसके बदले में जो फंगाई होती है वो वाटर और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड करती है प्लांट को. ठीक है, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व सिम्बायोसिस अकर इन प्लांट कॉल्ड लाइकेंस. दीज टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन जो कि प्लांट को प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लाइकेंस. इन लाइकेंस द ग्रीन कलर्ड प्लांट, ग्रीन कलर का जो प्लांट है लाइकेन, उसे हम क्या कहते हैं, एल्गा. एंड नॉन ग्रीन प्लांट को हम क्या कहते हैं, फंगस. तो सिम्बायोसिस में दो तरह के हो गए, एक तो एल्गा हो गया और एक फंगस हो गया, जो कि एक साथ रहते हैं. फंगस क्या करता है, शेल्टर, वाटर एंड मिनरल
ये सब चीज़ प्रोवाइड करता है किसको, एल्गा को। एंड इन रिटर्न दी एल्गा प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस, और वो इसके बदले में एल्गा क्या करता है, फूड को प्रोवाइड करता है। एल्गा कैसे फूड प्रोवाइड करता है, क्योंकि एल्गा जो होता है उसमें ग्रीन कलर का प्लांट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और उसमें फूड बन जाता है। जब उसमें फूड बन जाएगा तो वो फूड वो खुद भी खाएगा और फंगस को भी देगा, और फंगस इसके बदले में क्या करेगा, उसे वाटर, मिनरल और शेल्टर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फंगाई लाइक डैश एंड डैश आर यूज़फुल। कौन कौन सी फंगाई है जो यूज़फुल है, तो अभी हमने पढ़ा था मशरूम्स है, ठीक है, और पेनिसिलिन है, ठीक है, हमने मशरूम पढ़ी थी, पेनिसिलिन पढ़ी थी, और साथ में ईस्ट। इन तीनों में से कोई भी दो लिख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। देन इसके बाद है दी लेदर ऑब्जेक्ट दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम आर स्पॉइल्ड ड्यू टू ग्रोथ ऑफ फंगस और फंगाई, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का, फंगस और फंगाई। थर्ड क्वेश्चन है, इन लाइकेंस द क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर। क्लोरोफिल किस में होता है, तो हमने पढ़ा था क्लोरोफिल ग्रीन कलर का जो था वो था एल्गा, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा एल्गा, ठीक है। ये 3 का है और ये 2 का है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिम्बायोसिस, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। सिम्बायोसिस क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, the organism live together and share both shelter and nutrient. This relationship is called symbiosis and plant is called symbiotic plant, ठीक है। ये डेफिनेशन लिखेंगे, इसके बाद ये इसका एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा ही आ जाएगा इसमें, ये हमारा फोर्थ का आंसर हो जाएगा। तो बेटा आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।